अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स टीवी उर्दू से। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक नहायत मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान की तमीर करदा इबादत गाह है जो बनी इसराइल के अम्बिया का किबला था। यही शहर सैयदना ईसा की पैदाइश का मुकाम है और उनकी तबलीग का मरकज़ भी। मुसलमान तब्दीली किबला से कब्ल इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस को अल कुदस भी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों का किबला वल मस्जिद अक्सा वाक़ है। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। बैतुल मुक़द्दस से मुराद हैकल सुलेमानी है, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़ुबान में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी क़ब्ल अज़ मसीह में जब रूमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया था। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सेहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा वाक़ है। कोहे सेहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सेहूनियत कायम की गई। बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में जब इसराइल का क़याम अमल में लाया गया तो ये बात तय कर दी गई कि यरूशलेम का शहर इसराइल का हिस्सा नहीं होगा। 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद नंबर 181 के तहत ये करार दिया कि यरूशलेम की हैसियत कार्पस सेपरेटम की होगी। इसका मतलब ये होता है कि ये शहर अब किसी एक रियासत का हिस्सा नहीं, इसकी अलग और जुदागाना हैसियत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि चूँकि इस शहर की मसबी हैसियत ऐसी है कि ये तीनों मज़ाहब के लिए मोहतरम है, इसलिए इस इलाके में इसराइल और फ़लस्तीन नाम से दो रियासतें तो वजूद में आ रही हैं, लेकिन यरूशलेम का शहर कार्पस सेपरेटम होगा और इसका इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा चलाएगी। यही बात जनरल असम्बली ने 11 सितंबर 1948 की अपनी करारदाद नंबर 194 में कही और इस बात का आदा फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन UNCCP ने 1949 में स्विट्ज़रलैंड के शहर लाज़ीन में इस कॉन्फ्रेंस में किया, जो 27 अप्रैल से 12 सितंबर तक जारी रही। इसराइल ने 1949 में मिस्र, उर्दन, शाम और लुबनान से सुलह के मुआहदे किए और उनमें भी यरूशलेम शहर की यह हैसियत बरकरार रखी गई। चुनांचे एक इंतज़ाम के तहत मशरक़ी यरूशलेम उर्दन के पास चला गया। याद रहे कि मस्जिद अक्सा, कबल सुखरा, मगरबी दीवार और चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर यानी कनीसा अल क़ियामा इसी मशरक़ी यरूशलेम में वाक़ हैं। 1967 तक ये मुकामात मुसलमानों के पास रहे और उर्दन ही इनके इंतज़ामात मामलात को देखता रहा। तारीख बताती है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से 961 क़ब्ल अज़ मसीह में मस्जिद और शहर की तमीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 क़ब्ल अज़ मसीह में शाह बाबुल इराक बख्त नसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौर बर्बादी में हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब जाहिर किया कि क्या ये शहर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 क़ब्ल अज़ मसीह में शहनशाह फारस रोश कबीर ने बाबुल फतह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तमीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाज़िल हुई। रोमी जर्नैल टाइटस ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मुस्मार कर दिए। 137 क़ब्ल अज़ मसीह में रूमी शहनशाह हेड्रीन ने शुरीदा सर
यहूदियों को बैतुल मुकद्दस और फ़लस्तीन से जला वतन कर दिया। चौथी सदी ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुकद्दस में गिरजे तामीर किए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज को जाते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचे, 2 हिजरी मुताबिक 624 तक बैतुल मुकद्दस ही मुसलमानों का किबला था। हत्ता के हुक्म इलाही के मुताबिक काबा को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी यानी 639 ईस्वी में अहद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मुल्क के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तमीर अमल में आई और सुखरा मेराज पर कबाल सुखरा बनाया गया। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौका पर यूरोपीय सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया। पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों ने बैतुल मुकद्दस और फ़लस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुनिया ने इस कब्जे को आज तक तस्लीम नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मशरकी यरूशलेम मकबूजा फ़लस्तीन है और इसे इसराइल नहीं कहा जा सकता। सलामती कौंसिल ने 22 नवंबर 1967 को करारदाद नंबर 242 के जरिए इसराइल के कब्जे को नाजायज़ करार दिया और इसे मशरकी यरूशलेम से निकल जाने को कहा। इस करारदाद को अमेरिका समेत 15 ममालिक के वोट मिले। ना कोई मुल्क गैर हाजिर रहा, ना किसी ने इसके खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 4 जुलाई 1967 को करारदाद नंबर 2253 के जरिए इसराइली कब्जे को गैर कानूनी और नाजायज़ करार दिया। इसमें कहा गया कि इसराइल हर ऐसे इकदाम से बाज रहे जो यरूशलेम शहर की तयशुदा हैसियत को तब्दील करता हो। 99 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया और किसी एक मुल्क ने भी इसकी मुखालफत नहीं की। 13 साल इसी तरह गुजर गए। 1980 में इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए ऐलान कर दिया कि यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा। इसराइल ने दुनिया से कहा कि वो अपने सफारत खाने यरूशलेम मुंतकिल करे। इस कदम से इस्लामी दुनिया में भूचाल आ गया और OIC ने कहा कि जो मुल्क अपना सफारत खाना यरूशलेम ले गया, तमाम इस्लामी ममालिक से उसका सफारत खाने बंद और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहले 30 जून को करारदाद नंबर 476, फिर 20 अगस्त 1980 को करारदाद नंबर 478 पास की और इसराइल के इस कदम को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए तमाम ममालिक से कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को माने और कोई मुल्क भी अपना सिफारत खाना यरूशलेम नहीं ले जाएगा। इस करारदाद के हक में 14 वोट आए, जबकि किसी एक मुल्क ने भी मुखालफत नहीं की। अमेरिका अलबत्ता गैर हाजिर रहा। चुनांचे इस करारदाद के फौरन बाद बोलीविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा, यूरुग्वे, वेनेजुएला, इक्वाडोर, साल्वाडोर जैसे मालिक ने जो अपने सफारत खाने यरूशलेम मुंतकिल कर चुके थे, वापस तल अबीब ले गए। हत्ता कि अमेरिका को भी यह हिम्मत ना हो सकी कि वो अपना सफारत खाना यरूशलेम ले जाए। दिसंबर 1980 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइल के इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि इसराइल चौथे जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वह इससे बाज रहे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, जबकि अमेरिका अपना सफारत खाना यरूशलेम में मुंतकिल कर चुका है और मौजूदा जो हालात जा रहे हैं फ़लस्तीन में और इसराइल में और बैतुल मुक़द्दस में, वो कहीं ना कहीं तीसरी आलमी जंग की शुरुआत लग रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें राह रास्त पर रहने की तौफीक अता फरमाए। इस सिलसिले में अगर आपको कहीं पे
कुछ कहना हो, कोई कमेंट्स करने हो तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए कमेंट्स कॉलम में हमें बताइए। शुक्रिया।